हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज़ करी गई है बाय द सेंटर। और वो जो पॉलिसी है दोस्तों, वो क्रेडिट सिस्टम के बारे में बता रही है। क्या है क्रेडिट सिस्टम और ये किस तरीके से काम करने वाला है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है इसमें कि क्रेडिट सिस्टम जो है, ये जैसे आप लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं क्रेडिट मिलता है ना, पैसे वाला, बैंक वाला, है ना, उसी तरीके से इसमें भी है कि बच्चों को यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉइंट्स वगैरह दिए जाएंगे और वो पॉइंट्स उनके बैंक में जमा होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के पैसे मिलेंगे। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप कॉलेज आ रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे क्रेडिट और वो क्रेडिट पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वो पॉइंट पैसों के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कहाँ पे? आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। ये कॉन्सेप्ट लेके आ गया। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट किया जा रहा है, पढ़ते पढ़ते पैसा कमाइए वाली बात है और मज़ा भी आएगा बच्चों को। किसी को मोमोज़ खाने होंगे तो वो आ जाएगा, खा लो, 4 दिन स्कूल आए मोमोज़ खा लेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बन के आ रहा है। आज की वीडियो में मैं यही सब आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इन सभी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। इंडियन एक्सप्रेस का काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन बता दूं कि 24 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए ऑफ़र अवेलेबल है, तो 24 अक्टूबर तक आप लोग ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। 25% डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा कोड है दोस्तों, DLWHHJ90 जो है ये हमारा कोड है, इसे आप लोग यूज़ कीजिए और ऑफ़र अवेल कीजिए। 27 अक्टूबर से जो नए बैचेज हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे। CSET की क्लासेज हैं, यहाँ पर भी ऑफ़र अवेलेबल है 24 अक्टूबर तक। प्रीलिम्स के लिए क्लासेज अवेलेबल हैं 24 अक्टूबर तक, यहाँ पर भी ऑफ़र अवेलेबल है, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। 13 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है अनअकैडमी का दोस्तों यहाँ पे UCSC ओके चैंपियनशिप दोस्तों, ये वाला आप कह सकते हैं पूरा कॉन्टेस्ट रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे बारकोड स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। EPFO की क्लासेस लाइव है दोस्तों, आप लोग की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 0% की EMI पे आप लोग काम कर सकते हैं, मतलब कि परचेज कर सकते हैं बिना ही किसी फाइनेंस की दिक्कत को महसूस किए। कंप्लीट जो ऐप है दोस्तों हमारा, वो भी लॉन्च हो चुका है, तो इसका फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर उठाइएगा और जो प्राइसेज हैं इनको भी आप ले सकते हैं अच्छा परफॉर्म करने के बाद। एंड दोस्तों आप लोग के लिए फ्री में गाइडेंस जो प्रोग्राम है इंटरव्यू का, वो भी लेके आ गया है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं इसमें। अब देखिए हमारा आर्टिकल आ गया है, मेन आर्टिकल हमारा, जहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी क्या है कि भारत देश के अंदर बहुत जल्दी जो है जो स्कूल वाले बच्चे हैं ये कमा पाएंगे क्रेडिट्स को। कैसे कमा पाएंगे? अपने क्लासरूम की लर्निंग से और जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी होती है उसके थ्रू। और ये जो आप कह सकते हैं जो उन्हें क्रेडिट मिलेगा दोस्तों, ये डिपॉजिट होगा उनके बैंक में। इस टाइम पे मैं बता दूं कि काफ़ी सारे देश में भी हमारे में और बाहर वाले देशों में इन चीज़ों को अपनाया गया है। ऐसा नहीं कि एक नई कॉन्सेप्ट लेके आए बिल्कुल ही और पैसा मिल रहा बच्चों को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को पैसा मिलता हुआ आ रहा है और पर बहुत कम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंड है और जो लर्निंग पे फोकस करते हैं बेसिकली, वो लोग इसको लेके आए हैं। क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए और मोटिवेशन पैसों ज़्यादा हो क्या सकता है, आप लोग खुद बताइएगा। तो ये बात है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं जो पूरा सिस्टम आया ये पॉलिसी का, ये इंटीग्रेट करेगा इस क्रेडिट सिस्टम को उसके अंदर। ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के नाम से इसे जाना जाएगा। और अब दोस्तों इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया गया बाय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ऑन वेडनेसडे, मतलब कि अक्टूबर 19 को ये बात करी गई है। ओके, तो इतनी बात आपको समझनी है। इसके अंदर दोस्तों 11 मेंबर की कमेटी बैठाई जाएगी, वो सब कुछ यहाँ पे देखने वाली है। ओके, तो ये सब यहाँ पे चलने वाला है, इतना आप लोग को ध्यान रखिएगा कि 11 जो मेंबर है उनकी कमेटी जो है वो साथ में बैठेगी। साथ ही दोस्तों अगर मैं आपके साथ यहाँ पे आपको बताना चाहूँ मैं बेसिकली कि क्या ये पूरा जो प्रोग्राम है ये कैसे चलता हुआ दिखाई देगा हमें और क्या बातें इसके अंदर, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ये क्रेडिट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रेडिट से क्या मतलब है हमारा और एजुकेशन सिस्टम में कैसे आने वाला है। क्रेडिट दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगा और एक यहाँ पे बता दूं मैं कि बोला गया है कि ये एक रिकग्निशन रहेगा कि जो लर्नर है इसने कंप्लीट किया है अपना प्रायर कोर्स ऑफ लर्निंग, उसके साथ साथ यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग उसकी क्वालिफिकेशंस है एक गिवन लेवल तक वो बताई जाएगी। ये मान लीजिए कि एक तरीके से जितने ज़्यादा उसके क्रेडिट रहने वाले हैं उतना बढ़िया उसने पढ़ाई करी है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा अच्छी पढ़ाई, कम क्रेडिट कम अच्छी पढ़ाई, तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाने वाला है। ओके, तो ये आप लोग समझ जाइए। अगली दोस्तों बात आती है कि आखिर ये कैसे काम करने वाला है। ऐसे नॉर्मली नहीं होगा कि आप लोग क्लास आ गए तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, ऐसा नहीं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप मोमोज खा लेंगे 4 दिन जाके,
तो वैसे कुछ काम नहीं करने वाला है, पर समझ जाइए, समझाने के लिए बोला था। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, सीबीसी, जिसे आप कह सकते हैं भारत के अंदर काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी हैं ये इस टाइम पे चूज़ करती हैं, मतलब कि ये फॉलो कर रही हैं इस वाले सिस्टम को। और सीबीसीएस के अंदर दोस्तों स्टूडेंट जो हैं वो अर्न करते हैं कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उस टाइम पे। इसको करते वक्त दोस्तों उन्हें यहाँ पे ऑफर किया जाता है काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे वैरायटी जो कोर्सेज हैं ये अनेबल करवाया जाता है कि वो लोग इंटर डिसिप्लिनरी मैनर में काम कर सके, इंट्रा जो डिसिप्लिनरी एजुकेशन है इस पर काम कर सकें। इन चीज़ों को यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑफर किया जाता है, और तभी जाके इनको यहाँ पे आप कह सकते हैं वो क्रेडिट मिलते हैं। अब ये जो है दोस्तों पॉसिबल नहीं है अंडर द जो हमारा कन्वेंशनल मार्क्स या फिर जो परसेंटेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, एवोल्यूशन सिस्टम है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अच्छे नंबर आए तो आप अच्छे वो बच्चे हैं, आपके ख़राब नंबर आ गए तो आप लोग बेकार बच्चे हैं, मीडियम बच्चे आ गए तो आप लोग एवरेज बच्चे हैं। तो ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब है। ओके, तो ये बात यहाँ पे आप कह सकते हैं बोली गई है। तो ये पॉसिबल नहीं है जो इस टाइम का चलता है ना हमारे कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में, वहाँ पे तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होने वाला है कि आप लोग कुछ ऐसा करके और बहुत अच्छा एक अलग लेवल की चीज़ दे सकते हैं बच्चों को। अगर एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ हमें चाहिए अपने बच्चों से, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि भारत देश से भी अमेजॉन गूगल निकले, तो आप मान सकते हैं कि हमें उन्हें एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा या फिर अलग करना पड़ेगा बाकियों से। और ये एक काफ़ी अच्छा कदम लिया गया है बेसिकली, और ये फ़ायदा भी देगा। जब दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो एनकरेज कर रहा है प्रोविजंस जैसे कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस। और ये दोस्तों एक क्रेडिट बेस्ड अप्रोच रहने वाला है, मतलब कि जो हमारी नई वाली जो पॉलिसी आई थी ना उसके हिसाब से ये बहुत सूटेबल रहेगा, और उसमें हम लोग इसको काम भी करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात बोली गई है, जैसे कि जो नया वाला हमारा प्रोविज़न आया था उसके तहत यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ पॉसिबल है। वहाँ पे परसेंटेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। जैसे कि आपने बोला कि 4 साल वाला है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ता है तो उसको वो 2 साल तक जहाँ तक उसने करा हुआ है उसकी डिग्री मिल जाएगी उसको, और बाकियों की वो जब भी चाहता है उसे कंप्लीट कर सकता है और फिर 2 साल की ले लेगा। तो इस तरीके से काम करा गया है इसका। अब ये जो पूरा क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये क्या है, देखिए क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेंगे इस क्रेडिट सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसके अंदर गाइडलाइंस आती हैं फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, कि जो ये चाहती हैं कि इंप्लीमेंट करवाएं क्रेडिट सिस्टम को, तो वो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, ये बात है जो कि हमें पता लगती है पूरे इस आप कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका, इससे। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि आखिर अगला हमारा क्या सवाल आता है, और वो ये सवाल है कि जो हमारा यहाँ पे आप कह सकते हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो कैसे अलग है हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से। देखिए जो प्रपोज यहाँ पे एनसीआरएफ है ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करता है हर एक फ्रेमवर्क को एक ही आप कह सकते हैं अम्ब्रेला के अंदर, मतलब कि सबका ये आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर दोस्तों ये एंटायर जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इसको आप कह सकते हैं क्रेडिट सिस्टम में पहली बार लेके आएगा। अब तक दोस्तों जो हमारे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ओके, NIUS जो है आपका, वो फॉलो भी करता है क्रेडिट सिस्टम को, और NCRF जो है दोस्तों इसको कवर किया जाता है स्किल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि क्या ये बात है और क्या समझ में आया हमें इससे, NCRF कैसे अलग है बाकियों से। अब ये जो आप कह सकते हैं क्रेडिट सिस्टम है ये कितनी देर तक या फिर ये स्टूडेंट के लिए कितना वैलिड रहने वाला है इसका सवाल देखते हैं। तो जो आपकी यूजीसी है, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसका हिसाब से जो इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, उसके रेगुलेशंस के नोटिफाई किया था उन्होंने जुलाई 2021 में, जहाँ पे उन्होंने बात करी थी जो भी यहाँ पे क्रेडिट रहेंगे वो 7 सालों तक वैलिड रहने वाले हैं। मतलब कि जो बच्चे को एक क्रेडिट मिलेगा उन्हें वो 7 सालों तक यूज़ कर सकता है अपने एजुकेशन के किसी भी फील्ड के अंदर, और 7 साल बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक्सपायर हो जाएंगे ये क्रेडिट। ओके, अब कुछ हाईलाइटेड दोस्तों एनसीआरएफ के, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज जो था दोस्तों एनसीआरएफ में वो ये था, जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ इसके अंदर दोस्तों एक अलग आप कह सकते हैं जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर है इसमें बहुत अलग यहाँ पे चीज़ें लेके आई थी। हर एक जो प्रोविज़न थे वो क्रेडिट सिस्टम पे अवेलेबल थे स्कूल स्टूडेंट के लिए, और इसने रिमूव कर दिया था नीड फॉर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेशन फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स। जो भी यहाँ पे एनसीआरएफ की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये फैसिलिटेट करवाता था और ट्रांसफर करता था बच्चों को स्कूल्स और बोर्ड के थ्रू भी। मतलब कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कोई बच्चा अगर यहाँ पे केरल में पढ़ रहा है तो कहीं और गया तो उसको यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केरल वाला बच्चा कहीं और भी जाएगा तो सेम एजुकेशन सिस्टम सब कुछ सेम रहेगा, उसको दिक्कतें नहीं होंगी। एक और बात दोस्तों, जो बच्चा है ये एटलीस्ट 40 क्रेडिट तो अर्न करेगा एक साल के अंदर, और कम से कम आप कह सकते हैं वो 1200 घंटे देगा
नोशनल यहाँ पे लर्निंग आवर्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करी गई है। अभी मैं बताता हूँ आपको ये नोशनल क्या लर्निंग आवर्स कहता है, इसका क्या मतलब है। देखिए नोशनल लर्निंग आवर जो है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग एनसीआरएफ में। तो इसका ये मतलब है कि कितना जो टाइम है बच्चे ने क्लासरूम टीचिंग में नहीं बिताया, ये देखने वाली बात है। ऐसा नहीं बिताया वाली बात नहीं है यहाँ पे, कितना आप कह सकते हैं उसने क्लासरूम टीचिंग में नहीं बिताया और कहाँ पे पार्टिसिपेट किया उसने, को करिकुलम एक्टिविटी में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंदर। ये बात एक आप कह सकते हैं ध्यान वाली है कि कितने जो 1200 घंटे यहाँ पे बोले गए ना, वो उस 1200 घंटे में बोले हैं कि जितने में आप लोग क्लास से अलग पढ़ाई कर रहे थे, और वो यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे, जिसके अंदर आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, कुछ योगा कर रहा है, आर्ट वगैरह में, म्यूजिक में, सोशल वर्क कर रहा है, एनसीसी हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गए, या फिर कोई जॉब ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, अप्रेंटिसशिप कर रहा है। तो कुछ भी अगर कुछ ऐसा कर रहा है बच्चा अपने क्लासरूम टीचिंग से अलग, उसको इसके अंदर लेके आया गया, और वो 1200 जो घंटे हैं वो बच्चे को कंप्लीट करने ही करने हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। किसी बच्चे का मन है गाना गाने का, तो वो गाना अपने मनपसंद की चीज़ कर रहा है और डिग्री मिल रही है उसको। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर लेके आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ये बच्चों को एनकरेज कर रहा होगा अपनी फील्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया है कि क्लासरूम टीचिंग से अलग हट के यहाँ पे काम करना है। ये नहीं क्लासरूम टीचिंग आप लोगों ने किताबी नॉलेज तो ले लीजिए, क्या करना है उसका, पर 1200 घंटे कहाँ से कंप्लीट करेंगे जब तक आप अपने मन का काम नहीं करेंगे। तो मन का काम आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी है आपकी वो कीजिए। ये बात यहाँ पर बताई गई। अभी मिलेंगे कैसे क्रेडिट पॉइंट्स, कैसे मिलने वाले हैं आप लोग को। तो देखिए जो पर्पज़ है कैलकुलेशन का वो ऐसे रखा गया है कि एनसीआरएफ डिवाइड करेगी एजुकेशन सिस्टम को मल्टीपल लेवल्स में। फॉर स्कूल एजुकेशन सिस्टम दोस्तों यहाँ पे 4 लेवल रहने वाले हैं। 4 लेवल कैसे रहेंगे, एक जो बच्चा है जो कि 12th क्लास पास कर देगा वो रहेगा क्रेडिट लेवल 4 पे, और हायर एजुकेशन जब करता रहेगा तो उसके बाद इसका 4.5 से लेकर 8 तक रहता है। अब बेसिकली दोस्तों जब वो यहाँ पे अपने यूजी या फिर पीएचडी करेगा तब तक ये चलने वाला है। टोटल जो क्रेडिट पॉइंट है ये अर्न करेगा बच्चा जब वो ऑब्टेन करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग आप कह सकते हैं क्रेडिट जो उसने अर्न करे हैं बाय देम विद द एनसीआरएफ लेवल एट विच द क्रेडिट दे हैव अर्न। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने 12th क्लास पार करी है, तो उसको 4 तो यहाँ पे रहेंगे उसके पास पॉइंट, अभी 4 × 4 रहने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, और जो यहाँ पे बच्चा है उसके भी आगे कैलकुलेशन करी जाएगी और उसके बेसिस पे निकाला जाएगा कि आखिर कितने उसके क्रेडिट पॉइंट रहे हैं। तो ये सारी बातें, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके यहाँ पे आप कह सकते हैं 8 हो चुके हैं उसके, तो 8 × 8 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 64 हो गया। इस तरीके से कुछ हिसाब किताब यहाँ पे बताया गया है। ओके, आई होप दोस्तों कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पूरे टॉपिक से और क्या सेंटर कहना चाहता है अपने पूरे इस नई स्कीम से। आई होप कि आपको मदद मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।